अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पस्य कालो बहु विघ्नाश्च। अनेक प्रकार की विद्याएं वाले हर कोई व्यक्ति आता है यहाँ पे, टीचर वो कुछ नया करा जाता है ना। अल्पस्य कालो, बहुत थोड़ा सा समय है आपके पास। वैसे तो चाणक्य ने तो जीवन को ही बहुत छोटा बताया है, लेकिन हमारे पास तो ये 25 दिन है। और इसमें अल्पकाल क्या है कि 25 दिन में भी ये 2 घंटे ही तो हैं, बाकी तो फिर सबने अपने अपने काम में लगना है। कोई जिज्ञासु भले जाके घर में डायरी कुरेद ले, या कोई रिटायरमेंट वाला देख ले, बाकी तो नहीं अभी ड्यूटी भगना है, किसी को बच्चों को तैयार करना है। माता जी ठीक है ना। बहु विघ्नता से, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं जो पारिवारिक जिम्मेवारियां और काम। तो हम ऐसे में क्या करें, यत सारभूतम, जो इसका सार मेन चीज है, तद उपासनीयम, जो आपकी उपासना के लिए जरूरी है। जैसे हंस को दूध पिलाओ तो दूध को पीता है, दूध को अंदर निकल जाता है, पानी को बाहर छोड़ देता है, ठीक है ना। तो हमें भी क्या करना है, इसमें से मूल रूप से 12 योगी जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, 8 प्राणायाम और 12 आसन। कम से कम इतना हम सबको कैसे सीखना है, इसमें क्या क्या सीखना है, प्रत्येक प्राणायाम के बारे में क्या क्या आना चाहिए हमें। विधि, सबसे पहला काम क्या है, विधि, समय, संकल्प, लाभ, हानि। प्रत्येक प्राणायाम और आसन के बारे में ये 5 चीजें आपको बताओ। विधि, समय, संकल्प, सावधानी और लाभ। भले इसको सीक्वेंस बनाओ तो ऐसे बनेगा कि विधि और सबसे पहले बताओ सावधानी, क्योंकि आपने सबसे बाद में सावधानी बताई तो करने वाला तो कर चुका। क्यों सनी साहब, पहले विधि, फिर सावधानी, फिर उसके समय, संकल्प और अंत में बताओ लाभ, ठीक है। आसन और प्राणायाम के बारे में, चाहे आपको इन 12 आसन के बारे में पता है, 8 प्राणायाम के बारे में पता है, तो आपको ये पता हो किसको करना है, किसको नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, कितनी देर किसको करना है, ठीक है। बस इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो चलो योगी जॉगिंग सूर्य नमस्कार कर लें, वैसे तो ये रोज कराते ही हैं। बताओ क्या क्या आदेश है भीमान जी, क्या कराना है। भाई देखो, मेरे से पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ाऊं थोड़ा थोड़ा करते करते, और योगी जॉगिंग सूर्य नमस्कार करनी है तो वही करवा दूं, जैसे आप लोग खुश रहें। हाँ जी भाई, ऐसा नहीं है कि ये तो कुछ कराते ही नहीं है तो बैठे रहते हैं। देखो टीचर कैसा होना चाहिए, जो शिक्षक यहाँ बैठे वो कैसा होना चाहिए। आप लोगों को भी 25 दिन के बाद मौके मिलेंगे, मिलने चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक लिखा है, 2 श्लोक तो सभी आप लोग याद करें। गीता अध्याय 2 का 48 और 50 और 6वें अध्याय का 17। ये 3 श्लोक तो गीता के कम से कम सबको याद होने चाहिए, सभी टीचरों को। 48वां कौन सा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तकत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म कैसे करो, योग करने के लिए, यानी कर्म करने के लिए कर्म करो, लाभ और हानि को ध्यान में रखकर नहीं करो। संगम तकत्वा धनंजय, संगति का त्याग। ये संगति क्या होती है, कोई बताए, किसी को बताए संगति किसे कहते हैं, बताओ। संग, वो सत्संग होता है। संगम तकत्वा, यहां संगति को त्यागने की बात कही। भगवान ने कहा अपनी कमजोरियों को त्याग दो। संगति क्या है, कमजोरी। यूं बहन जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं जा रहा। सवेरे फोन करा, चल रहे हो कहीं और क्लास में, आज नहीं जाना तो चल मैं भी रहने देता हूं। ये क्या है, संगति दोष है ना। मटर पनीर बनाया तो खा लूंगा, नहीं तो वैसे तोरई बनाई तो आज मन नहीं है। ये क्या है, संगति है। गाड़ी एसी होगी तो चल पड़ूंगा, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा। इन्होंने कहा कि ये वहां चल रहे हैं हरिद्वार, राजेंद्र सैनी जी जाते हैं योगग्राम, ये वॉल्वो बस करोगे, एसी करोगे तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ये क्या है, संगति है। संगम तकत्वा धनंजय,
किसी भी चीज की आदत न बने। और आदत नहीं होती तो स्थिति क्या होती है बताओ जरा। राम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, हर हाल में मस्त रहना। योग क्या है? हर हाल में मस्त रहना। तो हर हाल में मस्त कब रह सकते हैं? जब संगति न हो। संगति की आदत, अच्छी संगत की भी आदत न हो। धीमान जी जाएंगे तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। सत्संग में हरिओम वर्मा जी पढ़ा रहे होंगे तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। सैनी जी पढ़ाएंगे तब कौन आएगा? ये क्या है? संगति दोष है। क्यों वर्मा जी? ये संगति दोष है। तो संगम तकत्वा धन्य सिद्ध असिद्धो समोभूत्वा। फिर सफलता मिले, असफलता मिले, कोई प्रशंसा करे, बुराई करे, समत्वम योग उच्यते। इन दोनों अवस्थाओं में जो अपने आप को बैलेंस रख पाता है उसे योगी कहते हैं। समत्वम योग उच्यते। तो एक सूत्र तो आप सबको याद होना चाहिए। दूसरा सूत्र कौन सा है? 50वां। बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहातीय, प्रत्येक कार्य को पूरी एनर्जी लगाकर बुद्धि विवेक से विचार करके वैराग्यपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो त्यागी कि हमें तो कुछ इच्छा ही नहीं था, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जाए ना जाए, स्वामी जी से कुछ मिलता तो है नहीं, तो यहाँ लोग आप सहयोग शिक्षक बन जाओ ना बन जाओ, हमारा क्या लाभ है? करोगे तो अपने लिए, ना करोगे तो अपने लिए, मुझे क्या करना। होता है ना ऐसे, कई बार विचार बनता है ना, मुझे क्या मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं टीचर बन जाओ, फिर क्या फायदा। तो फायदे के लिए काम नहीं, अच्छे कार्यों को करना, काम कर लेके करना। बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते। फिर शुभ और अशुभ के ज्यादा विचार को मत करो। जो सामने प्रेजेंट हुआ है, परमात्मा ने जिस कार्य को करने का अवसर दिया है, जिसमें आपको लगाया है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें सहयोग शिक्षक बनने की इच्छा ही नहीं थी, उनको जरूरत भी कुछ नहीं है, लेकिन जब यहाँ आपकी नियति आपको ले आई है तो अब अपनी 100% ऊर्जा लगा दो। अब अपनी ऊर्जा को 100% लगा दो। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सॉरी, यहां आया बुद्धि युक्तो जहाती उभे शुक्र दुष्कृते तस्मात् योगा है युज्यस्व। तस्मात् योगा है युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। जिसे हम योग कहते हैं वो योग कहां से बनता है? योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म की कुशलता का नाम। कर्म की कुशलता क्या होती है? जो व्यक्ति ध्यान लगाकर मेरी क्लास में या पूरी तरह बैठा है, उसे बाद में पूछ लो तो वो बता देगा क्या क्या पढ़ाया था। कल पूछोगे तब भी बता देगा। बाद में वो पढ़ाने जाएगा तो उसके पढ़ाने में मेरा फ्लेवर आएगा। और जिसका ध्यान यहाँ नहीं है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजाना जैसे चलता है वैसे आज भी चल रहा। धीमान जी क्या कराते हैं, वर्मा जी क्या कराते हैं, पता ही नहीं, बस पढ़ाते हैं। लेकिन दोनों का अंतर किसे पता है? जो मन लगाकर बैठा। तो अच्छा, योग का अब यहां अर्थ क्या हुआ? यहां योग का अर्थ बदला। योग का अर्थ है एक समय में एक काम, ध्यान लगाना। ध्यान में क्या होता है? आपको ध्यान करवाते ना, ओम का जप करो, सांसों पर ध्यान करो, सब भूल जाओ। तो क्या करते हैं? एक काम तो देते हैं ना। फिर भी ओम का जप, सांस का ध्यान, भगवान का नाम, शिव जी का मंत्र, स्तोत्र, जो भी करते हैं ना। तो योग क्या है इसमें? जो एक समय में एक कार्य करो। और जो व्यक्ति एक समय में एक कार्य करता है, ये बहुत पुरानी चीज है। माताएं बच्चों को स्कूल भेजती है तो क्या कहती हैं? ध्यान से जाना, कहीं लगा मत लेना, ध्यान से खेलना। टीचर कहती है ध्यान लगा के पढ़ो, तेरा ध्यान कहाँ है? बीच बीच में टोकती है ना। क्यों बहन जी? बीच बीच में टोकती है ना। तो ध्यान के में इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं वो? एक समय में एक कार्य करो। बच्चा खाना खा रहा होता है तो माताएं कहती है बात मत कर, खाना खा ले चुपचाप। क्या मतलब है? एक समय में एक कार्य। ध्यान का अर्थ क्या हुआ? योग का अर्थ क्या हुआ? एक समय में एक कार्य। लेकिन जो एक समय में एक कार्य करता है उसमें क्या होता है? योग कर्मसु कौशलम। जो एक समय में एक ही काम करता है, पूरा ध्यान लगा देता है, इधर उधर जो भिन्न नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता,
उसके कार्य दूसरों से भिन्न हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, उसकी पहचान बन जाते हैं। क्यों साहब? पहचान बन जाते हैं ना। तो जो वो पहचान है वही योग है। ईश्वर हम सबके भीतर व्याप्त है, पर किसी किसी में प्रकट होता है। अब जिसमें प्रकट हो जाता है वो क्या होता है? वो दूसरों से भिन्न हो जाता है। सब में रहते हुए वैसा ही दिखते हुए, लेकिन जब उससे बात करो, उसके साथ व्यवहार करो तो आनंद आ जाता है। उसके साथ कोई यात्रा कर लो तो जीवन भर याद रहता है ना। क्यों महाराज? क्या है वो? दूसरों से भिन्न। तो योगः कर्मसु कौशलम, जो अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, और इतनी कुशलता से करता है कि कोई उसको जल्दी से फॉलो नहीं कर पाता, उसको कॉपी नहीं कर पाता, उसको हम क्या कहते हैं? योगी। भगवान कृष्ण ने देखिए दोनों मंत्रों में अलग अलग योग की परिभाषा दी। तो ये दो मंत्र सबको याद होना चाहिए। एक 6वें अध्याय का 17वां। हाँ जी, दूसरे अध्याय के दोनों 48 और 50। फिर 6वें अध्याय का है 17वां। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग, दुखों की निवृत्ति करने वाला योग किसका सिद्ध होता है? युक्त आहार विहार से, जो उचित मात्रा में उचित समय पर उचित भोजन करता है। उचित मतलब उपयोगी। उपयोगी भोजन, भूख लगने पर भोजन, जितना ही भूख है उतनी क्वांटिटी में भोजन। युक्त आहार विहार से, आहार और विहार, रहना सहना चलना घूमना दौड़ना सब कुछ अपना तय करता है ना। कोई व्यक्ति हर समय दौड़ के चले और कहे कि वर्कआउट कर रहा हूं, अच्छा लगेगा क्या? ठीक रहेगा क्या? अरे भाई, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे मॉर्निंग वॉक करो, दोपहर का भोजन है तो उसके बाद विश्राम करो, शाम का भोजन है तो उसके बाद टहलने जाओ। सबका अपना अपना नियम है ना। अब कोई व्यक्ति ब्रेकफास्ट करके कहे कि मैं वॉक करने जा रहा हूं, तो इसमें भगवान ने क्या कहा? युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और अपने कर्म कैसे करता है? अपने कर्मों के फल, चेष्टा कैसी करता है? जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जितना काम करता है उतने ही फल की इच्छा करता है, ज्यादा की नहीं करता। फ्री का नहीं चाहिए। भाषा में तो हम लोग कह देते ना मुझे फ्री का नहीं चाहिए, लेकिन ईमानदारी से अपने अंदर से युक्त चेष्टा से कर्म तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न भी उचित देखता है। उचित स्वप्न क्या होते हैं? हाँ जी, स्वप्न भी अपनी मर्जी से देखता है। अभी हम तो सो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या आता रहता है। जो योगी होते हैं उनके स्वप्न भी वो खुद तय करते हैं। हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने एक शब्द कहा है कि स्वप्न ऐसे देखो जो सोने न दे। आपका स्वप्न कैसा हो? जो सोने न दे, जो नींद हराम कर दे। तो कैसे स्वप्न देखो? जिन्हें आप पूरे करने हों, जिन्हें पूरे करने के लिए आप काम करो, ऐसे सपने देखो। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न में भी क्या है? आपका लक्ष्य। स्वप्न में भी वो ना करें जो आपको नहीं करना, निषिद्ध। स्वप्न में भी भोजन भट्ट नहीं करना, लड्डू मिल जाए तो एक से ज्यादा नहीं खाना, है ना। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, दुखों की निवृत्ति करने वाला योग ऐसे ही योगियों का सिद्ध होता है। ठीक है ना बात? तो ये 3 सूत्र योगियों को याद होना चाहिए। ठीक है। बाकी तो गीता सारा राजयोग की पुस्तक है, बहुत कुछ होना चाहिए, पर उसमें जाऊंगा तो फिर आपका सिलेबस रह जाएगा। तो चलो थोड़ा बैठे बैठे थक गए होंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का व्यायाम कर लेते हैं, है ना। चलिए, हाथों को भस्त्रिका के साथ सांस भरते ऊपर, पूरा राउंड। अब एक सांस में एक राउंड।
थोड़ा सा थोड़ा सा हाथों को ऊपर उठाओ, सांस अंदर खींच के रोको और हाथ ऊपर उठाओ, कोनी सीधी करो, कोनी सीधी और उंगली उठाओ, उंगलियां उठाओ और फैलाओ उंगलियों को, उंगली फैलाओ, हथेली उठा के रखो और घुमाओ इनको। कंधों में दर्द रह जाए, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे ठीक हो जाए। अपने आप कंधों की मांसपेशियों को पता लग रहा है कुछ कर रहे हैं, सांस अंदर भर के रोका हुआ है, कुछ पता लगा। अब क्या कर रहे हैं हम? भस्त्रिका बाकी सब तो प्रॉफिट में चल रहा है? दोनों हाथ ऊपर लाओ, कलाई पकड़ो, सांस भर के खींचो, कोहनी मोड़ो और गर्दन पीछे की ओर, गर्दन पीछे प्रेस करो, सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस भरो, झुको पीछे की ओर गर्दन, मेरुदंड के लिए, स्पाइन के लिए, पूरा स्पाइन सीधा हो जाएगा। वापस थोड़ी सुस्ती दूर हुई तो अब चलते हैं। हमने योग के मूलभूत सिद्धांत से क्या योग की 4 पद्धतियां पढ़ाई हैं क्या दीवान जी? 4 पद्धतियां पढ़ा दी, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग पढ़ाए क्या? ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग पढ़ाया क्या? पढ़ा दिया? चलो फिर तो आपसे कुछ पूछने का भी मन बनेगा। योग दर्शन के अनुसार, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार योग की पद्धतियां कितनी हैं? 4। नाम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, चौथा राजयोग। अब राजयोग की कितनी पद्धतियां हैं? हाँ जी, कौन कौन सी? राजयोग की पद्धतियां ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। अब राजयोग की पद्धतियां क्रिया योग, हठ योग, क्रिया योग, प्रतिप्रसव और कैवल्य, है ना? क्रिया योग, हठ योग, प्रतिप्रसव और कैवल्य, 4 हो गई। अब योग तत्वोपनिषद के अनुसार योग की 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं? हमारी जो पुस्तक है योग साधना एवं चिकित्सा विज्ञान, योग की 4 पद्धतियां उसमें भी दी हैं। वो कौन कौन सी हैं? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग हो गई। ये 4 हैं, तो कम से कम ये 4 तो पता हो। नाम भी इनके कई बार क्या करते हैं पेपर में 3 के नाम लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं उपरोक्त सभी, या इनमें से प्रश्न कर लेते हैं कि एक कोई और लिख देते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की जगह पे कुछ और लिख दिया। फिर उससे पूछते हैं इसमें कौन सी ज्ञान योग की पद्धति, योग की पद्धति नहीं है ना? नाम तीनों करेक्ट लिखे तो उपरोक्त सभी, और नहीं है तो जिसका नाम टिक, या इनमें से 4 नाम अलग से लिख दिया, फिर नीचे लिख दिया इनमें से कोई नहीं, है ना? ऐसे प्रश्न पेपर में कभी कभी, पर इतना सरल प्रश्न रखेंगे, चिंता नहीं करो, है ना? तो ऐसे ये चीजें तो पूछी जानी चाहिए, कम से कम इतना तो बताओ। क्वेश्चन तो बता रहा हूं ना। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भागवत महापुराण के अनुसार योग की कितनी पद्धतियां हैं। अब नीचे लिखा है 1, 5, 4, 8, तो आपको क्या करेक्ट करना है? 4, ठीक है। अब नीचे नाम लिख दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी योग की पद्धति नहीं है।
ठीक है ना। अब मंत्र योग, क्रिया योग, लय, मंत्र योग और लय योग। मंत्र योग और लय योग, ये योग साधना एवं चिकित्सा रहस्य पुस्तक में है, योग के मूलभूत सिद्धांत में नहीं है। योग के मूलभूत सिद्धांत में अलग है। अब इसमें प्रश्न बनता है, सबसे पहले आते हैं ज्ञान योग। ज्ञान का क्या लाभ है? ज्ञान का लाभ क्या है? ज्ञानान मुक्ति, ज्ञानी योग की जो पुस्तक है सांख्य दर्शन, उसमें लिखा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। और जिसे ज्ञान नहीं होता वो क्या करता है? किसके लिए काम करता है वो? न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, वो धन इकट्ठा करने के लिए काम करता है, लेकिन धन से कभी तृप्ति समाधि नहीं लगती। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं होता। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो किसके लिए दौड़ रहा है? धन के लिए। जिसको ज्ञान है वो किसके लिए दौड़ रहा है? शांति के लिए, समाधि के लिए, योग के लिए। तो ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान का प्रतिफल समझ में आ गया? ये चीज पढ़ाई थी क्या इन्होंने? थोड़ा सा इसमें विस्तार दे रहा हूं। अच्छा, तो ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या क्या? देखिए मूल पॉइंट तो बताओ ना, बताओ। ज्ञान की प्राप्ति के पहले 4 साधन कौन से? विवेक, वैराग्य, सत्संग और मुमुक्षुत्व। क्या क्या है? विवेक, वैराग्य, सत्संग और मुमुक्षुत्व। विवेक का क्या अर्थ है? प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करना, यानी बुद्धि का प्रयोग करना विवेक। बुद्धि का सदैव प्रयोग करना, भोजन में, कार्य में, वार्ता में, व्यवहार में, पद में, बुद्धि का प्रयोग। तो योगी जो ज्ञान जिसे होता है वो क्या करता है? बुद्धि का प्रयोग करता है। विवेक ऐसा नहीं है, होती नहीं है, होते हुए प्रयोग नहीं करते। विवेक, वैराग्य। दूसरा क्या है? संसार में रहते हुए संसार से डिटैच होकर जीना, त्यागपूर्ण निष्काम कर्म योग। इसके कर्म कैसे होते हैं? कामना रहित, ठीक है। सत्संग, सच्चे लोगों का संग। जैसे आप अभी बैठे हो, अभी कहां बैठे हो आप? सत्संग। अब सत्संग से क्या प्राप्त होता है? सत्संग का प्रतिफल क्या है? जगतगुरु शंकराचार्य ने तो लिखा है कि सत्संगस्ते निस्संगस्त्वम, निस्संगस्ते निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से हमें संसार से विसंगति हो जाती है, डिटैच हो जाती है। और जो संसार से डिटैच होता है उसे मोह नहीं रहता, वो निर्मोही हो जाता है। और जो निर्मोही होता है उसका चित्त शांत होता है। और जिसका चित्त शांत है वही तो योगा चित्तवृत्ति निरोधा, वही तो जीवन मुक्ति है। ये किसने कहा? जगतगुरु शंकराचार्य ने। अब ऋषि दयानंद ने, हमारे जो इसमें काव्य में है, ऋषि दयानंद ने सत्संग के 6 फल बताए। सत्संग से क्या प्राप्त होता है? सत संपत्ति, सम, नंबर 1 सम, नंबर 2 दम, नंबर 3 उपरति, 4 में तितिक्षा, 5 में श्रद्धा और 6 में समाधान। सम, मन को हर हालत में कंट्रोल करके प्रसन्न रखना। नहीं, मन को तो 1 मिनट में उछटता है ना, यहाँ मन नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग क्लास में बीच में चले जाते हैं, बोर कर रहे हैं। तो मन को लगाना, मन को वश में करना, सम। दम, अपनी इंद्रियों को वश में करना। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आंख, आंख का भोजन क्या है? दृश्य, यानी इसको कह सकते हैं रूप। आंख का भोजन रूप। कान का भोजन शब्द।
त्वचा, इसका भोजन स्पर्श, और जीभ का भोजन रस, रस, नाक का भोजन गंध। तो आंख, कान, नाक, त्वचा, तो इससे 5 महाभूत हो गए। पृथ्वी जल, यानी पृथ्वी के लिए गंध, आकाश के लिए कान, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और जल में रस। तो 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, और ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको कहते हैं 5 तन्मात्रा। ये ऐसे है बहन जी, आंख देखती है रूप, रूप होता है अग्नि में, अग्नि तत्व है, तन्मात्रा इसकी रूप है, और इंद्रिय आंख है ना। अब इसी तरह से यहां एक चीज और आ जाती है, एक दृश्यात्मक बुद्धि भी होती है। बुद्धियां भी अलग अलग होती हैं, होती है नहीं होती, बताओ? बुद्धि अलग अलग होती है नहीं? दृश्यात्मक बुद्धि, किसी को देखते ही ध्यान में आए तो फला व्यक्ति है, ये व्यक्ति आए थे तो इन्होंने वो बात बताई थी, बुद्धि अलग है ना। अब आती है कान, कान का तत्व है, तत्व आकाश, आकाश में शब्द, शब्द को सुनने के लिए कान, शब्दात्मक बुद्धि, वैसे तो पंचक बनता है, शब्दात्मक बुद्धि होती है ना। बहुत सारे लोगों को बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़ा कम दिखाई देते हैं, या कोई बहुत दिन बाद मिलता है तो देख रहे होते हैं, व्यक्ति देखा हुआ है, फिर वो कहता है नमस्ते, तो कहते हैं हाँ अब ध्यान में आ गया, आवाज से पहचाना, पहचानते हैं ना। तो फिर उसकी श्रवणात्मक बुद्धि, वो बुद्धि कौन सी हो गई? श्रवण बुद्धि। अब इसी तरह से आगे चले, वायु, हवा, हवा तत्व है, अब उसका गुण क्या है? स्पर्श, स्पर्श को महसूस कौन करती है? त्वचा, है ना। अंधे लोग नोट को छूकर बताते हैं कितने का है, व्यक्ति की कलाई पकड़कर बताते हैं कौन है, यहां तक कि वो उसके आने के पैरों के साउंड से पहचान लेते हैं कौन व्यक्ति आ रहा है। तो वो फिर स्पर्शात्मक बुद्धि। हम लोग इसका परीक्षण भी करते रहते हैं, कभी मित्र सहेली मिलते हैं, आंखें बंद कर लेते, बताओ मैं कौन हूं, पहचानो। तो हमें उस समय कौन सी बुद्धि का प्रयोग करना होता है? स्पर्श और शब्द, ठीक है ना। तो ये इसी तरह आ गया। अब जल, जल का गुण रस, जल तत्व है, गुण रस है, और जीभ, रस को लेने के लिए जिह्वा। अब इसकी बुद्धि जो चखकर, हम रसात्मक बुद्धि होती है, चखकर देखते हैं ना, मीठा कम है, तीखा कम है, भोजन बनाते हैं तो किसी व्यक्ति को पहले चेक कराते हैं, भाई एक बार थोड़ा नमक कम है, ज्यादा है, ये कौन बताता है? रसात्मक बुद्धि है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मुझे तीखा पसंद है तो तीखा करो, बहुत सारे कहते हैं नहीं नहीं मुझे पसंद है तीखा, लेकिन ऐसा करो जो सबको पसंद आए, है ना। टेस्ट करने वाले लोग भी अलग अलग होते नहीं, अरे ठीक कह रहा हूं। तो ये बुद्धि अलग हो गई। अब इसी तरह से क्या बचा? तत्व पृथ्वी, पृथ्वी में गंध, और गंध में, गंध के लिए नाक। अब गंधात्मक बुद्धि भी होती है। आप गली में निकल के जा रहे हैं, किसी के यहाँ सूजी भुन रही है देसी घी में, आपकी नाक बताती है हलवा बन रहा है, बताती है नहीं बताती? किसी ने लाल मिर्च जलाई है, पूरे घर के हर कमरे में पता लग जाता है लाल मिर्च जल रही है ना। तो वो कौन सी बुद्धि? और इसमें हमारी बहुत सारी माताएं सब्जी को जब बनके तैयार होती है ऐसे सूंघती हैं और वो बताती हैं कि इसमें सब कुछ ठीक है, इसमें थोड़ा गरम मसाला कम है, इसमें थोड़ा, यानी वो अपनी इस गंधात्मक बुद्धि को इतना विकसित कर लेती हैं कि वो एक ही पदार्थ में अलग अलग चीजों का स्वाद बता देती है। होता है ऐसा? नहीं होता? माताएं तो करती है ऐसा, सूंघ कर, क्योंकि चखेगी तो झूठा हो जाएगा, पर सूंघ कर वो ये बता देती हैं कि अब ये तैयार हो गई,
अब इसमें गरम मसाला और डालना है, इसमें थोड़ा नमक कम रह गया है, इसमें हिंग का छोंक नहीं लगा है, इसमें घी कम है, यानी एक एक चीज को अलग अलग बता देती हैं। तो ये बुद्धि होगी ना। अब इन्हीं पांचों इंद्रियों के 5 स्थान तो पता ही है आपको, अलग अलग जगह दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे? पंच पंचक। हमारे आयुर्वेद में वैसे आता है, हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस में है, आजकल नहीं पढ़ा पाते। पंच पंचक। पंच पंचक कैसे बन गया? आंख का अग्नि है ना, गुण, रूप, स्थान, बुद्धि, 5 चीज होगी ना, ज्ञान इंद्रिय, आंख। तो ऐसे इनको हर एक चीज के ये पांचों की 5 चीज बन गई, तो ये हो गया पंच पंचक। एक के ज्ञान के लिए पूरा 5 का ज्ञान हो तब संपूर्ण ज्ञान है, तो ये पंच पंचक हो गए। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया सम दम, और फिर है उपरति। कुछ लोग संसार में रहते हैं लेकिन रति के साथ रहते हैं, कुछ उपरति के साथ रहते हैं। कुछ भोजन करते हैं, स्वाद आ रहा बहुत बढ़िया, बस ऐसा ही बनाएगा, रोज यही चाहिए। और एक व्यक्ति का कैसा बढ़िया स्वादिष्ट है, कल क्या बनाएं, जो आपकी मर्जी, शाम को क्या खाओगे, जो बनेगा। इसमें क्या है? रति नहीं है, उपरति। इसके लिए ये वैराग्य, इसको वैराग्य भी कह सकते हैं। संसार में व्यस्त रहना, उससे डिटैच रहना। बहुत सारे लोग दोपहर में खाना खाया, शाम को क्या बनाओगे, शाम को क्या बनेगा। और बहुत सारे लोगों का ये है कि जब शाम का समय आए तब देखेंगे, अभी तो 3-4 घंटे से पचने तो दो ना, अभी से काय को टेंशन नहीं क्या साहब। तो ये जिनकी रति होती है वो दोपहर से सुबह से ही उसमें लगे रहते हैं, यार क्या क्या बनेगा, एक दिन पहले तैयारी है ना। माताओं की खिलाने में रति रहती है, इसलिए वो पहले से ही तैयारी करती हैं, कल क्या बनेगा। बच्चों की खाने में रुचि रहती है तो वो अपने, तो इसमें अविरति, पूरे संसार में रहते हुए संसार से डिटैच रहना, इसको क्या कहते हैं? उपरति। इसको वैराग्य भी कहा है, वैराग्य भी यही है। अब है तितिक्षा, उपरति और तितिक्षा, इच्छाओं का त्याग। तितिक्षा, अपनी जो इच्छाएं उन पर नियंत्रण, वही इच्छा जिसकी जरूरत है। सवेरे से भोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस समय 2 बजे के आसपास भोजन की जरूरत है तब चिंता करना कि भाई भोजन क्या बनाए, भोजन का समय हो रहा है। बिना इच्छाओं के, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, तितिक्षा। फिर श्रद्धा, जो श्रद्धा पूर्वक सहयोग शिक्षक करेगा वो अच्छा टीचर बन जाएगा। बिना श्रद्धा के करेगा, उस पर नोटबुक ही नहीं होंगी, बाद में पढ़ाने जाएगा तो पढ़ के कहां से जाएगा, कुछ भूल जाएंगे तो देखेंगे कहां। अपने नोट्स जो बना लेता है वो बहुत अच्छा टीचर बन जाता है, चाहे प्रवचन करता हो चाहे अपने नोट्स, ताकि वो ढूंढने पे मिल जाए। नहीं तो किताब इतनी बड़ी ले लेके कहां से खरीदोगे इतनी बड़ी बड़ी किताब, है ना। अब जैसे मैंने अभी जो आपको पंचपंचक पढ़ाई आयुर्वेद का है, अब पंचपंचक का नाम आए तो आयुर्वेद उठाओ तो ढूंढते ही रह जाओगे कौन से पेज पर, है ना। उपरति, अब पढ़ा रहा हूं योग के मूलभूत सिद्धांत, श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद समाधान। ये समाधान क्या है? जैसे कोई बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, 9वीं में पढ़ रहा है, अब वो सोच रहा है कॉमर्स लूं, साइंस लूं कि आर्ट ही ले लूं, वो क्या है? कंफ्यूज है। एक बच्चे को पता है मुझे इंजीनियर बनना, मुझे साइंस चाहिए, तो चाहिए, पहले से मेहनत करता है, नंबर इतने अच्छे आए कि साइंस बिना मांगे मिल जाए। मुझे कॉमर्स में जाना है तो मुझे मैथ इतना अच्छा रखना है कि मुझे मांगनी ना पड़े। किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको अपनी बायोलॉजी को, तो जिसका समाधान है उसका तो है, और जो कंफ्यूज है, अभी सोचा ही नहीं है, बेटा आगे बन के क्या बनना चाहते हो, अभी सोचा नहीं है, अभी पता ही नहीं है। अरे पता नहीं तो मेहनत किसके लिए करोगे? हाँ, बात ठीक है ना। भगवत गीता के मेरे ख्याल से 2 अध्याय का 41वां, व्यवसायत्मका बुद्धि एकः कुरु नंदनः बहुशाखा है अनंताश बुद्धियो अव्यवसायी नाम। जो सफल बिजनेसमैन होता है उसका एक टारगेट होता है कि मुझे ये बिजनेस करना है, और उसी में अपना 100% लगाता है।
लेकिन जो असफल व्यवसायी होता है वो थोड़े दिन कुछ और काम करके देखता है, फिर कहता है अभी नहीं चल रहा, ये बदल लेते, फिर बदल देते, वो बदलने में जीवन निकाल लेता है ना। लेकिन जो सफल होता है, जिस बच्चे ने टारगेट बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेनी है, बायोलॉजी लेने के लिए साइंस को अच्छा पढ़ना है, इससे बायोलॉजी आराम से मिल जाए, अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को बढ़िया रखना है, और जब फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी बढ़िया कर ली तो आगे जो नेट का एग्जाम होगा उसको पास करना है ताकि एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। लेकिन अब इसने तय ही नहीं किया, नेट में बैठ जाते हैं, पास हो गई तो ठीक, ना हो गई तो ठीक, तो चलो ये भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, फिर वो सब जगह फार्म भरता है। तो व्यवसाय में क्या है, भगवान कृष्ण ने इसमें कहा, तो इसको कहा हमारे यहाँ क्या कहा, सत्संग से क्या मिला, समाधान। मुझे ये करना है, नहीं करना, मुझे टीचर बनना है, नहीं बनना, मुझे योग करना है, नहीं करना, करना है तो मन लगा के करना है, नहीं करना है तो फिर छोड़ो, क्यों टाइम बर्बाद करना। वैसे योग के लिए एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, भाव को भाव अनक आलसहु, जपत नाम मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, राजी से, कुराजी से, बुलाए से, आलस्य से, जो यहां तक आ गया, आके बैठ भी गया तो लाभ तो प्रारंभ हो गया। श्रद्धा से करें तो बहुत अच्छा, लेकिन भाव को भाव से भी करेंगे तब भी लाभ होगा। चलो थोड़ा पैरों को हिला लेते हैं, बैठे बैठे थक गए होंगे। आनंद आ रहा है नहीं? तो आपको विवेक, वैराग्य, सत्संग और मुमुक्षुत्व, ये मुमुक्षुत्व क्या है, मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं, उसे ज्ञान की जरूरत क्या है। मुझे कौन सा मोक्ष में जाना है, मुझे क्या समाधि लगानी है, तो फिर काय को ध्यान करना, काय को ओम का जप करना, काय को पद्मासन में देर तक बैठना सीखना। जब ध्यान करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आसन को सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस आसन में वज्रासन, पद्मासन, सुख आसन, कोई एक आसन ऐसा हो जिसमें घंटे आधा घंटे बिना हिले डुले, बिना दर्द के बैठ सके, तभी तो ध्यान लगेगा। नहीं तो फिर एक ही आसन हो सकता है कि सब आसन, तो फिर यही नहीं पता लगेगा कब सो गए, सो रहे या ध्यान कर रहे हैं, है ना। नहीं तो सो जाएंगे। चलो थोड़ा सा पैरों को हिलाते हैं, राइट पैर को मोड़ो और इसको गोल घुमाओ, पंजे को गोल घुमाओ। अब इस घुटने को नीचे जमीन से ऊपर चेस्ट के साथ। तो विवेक, वैराग्य, सत्संग और मुमुक्षुत्व, ये चार हो गए। सत्संग में सठ संपत्तियां हो गई। अब ज्ञान योग के लिए तीन और बड़े साधन हैं इसके साथ साथ। वो क्या कहें, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ज्ञान किसको होता है, जो ध्यान पूर्वक सुनता है, सुने हुए को बाद में मनन करता है, और मनन करने के बाद जो तत्व समझ में आता है उसे धारण करता है। अब यानी ये समझ लिया कि भाई हमें एक ये बनाना है, लक्ष्य बनाना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, पहले से मन में तो है पर उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे। कैसे बनोगे, 22 लाख तो कोई कोई बनता है, 22 लाख तो किसी किसी पर ईश्वर की कृपा होती है, नहीं तो प्राप्त करना पड़ता है। तो श्रवण करना, फिर उसको मनन करना, और मनन करने के बाद उसको आत्मसात करना, जीवन में ग्रहण करना, फॉलो करना, यूज करना। ठीक है। तो इन 7 साधनों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी मैंने ज्ञान के बारे में नहीं पढ़ाया आपको, अभी तो पढ़ा। चलो उठाओ। बच्चे को खिलाने के बाद प्यार करते हैं ना, पैर को उठा के कान से लगाओ, कान को उठा के पैर के पास नहीं लाओ। बहन जी ने क्या करा, कान उठा के ले गई पैर के पास, कान यहाँ वहीं रहे, पैर उठा के ऊपर ले जाओ। चलो बदल लो, इस पैर को भी घुमाओ। तो ये हो गया हमारा ज्ञान योग। अब दूसरा आता है कर्म। दूसरा कौन सा है, कर्म योग। कर्म कितने प्रकार के हैं, भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म है। भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म, और योग दर्शन में 4 प्रकार।
देखिए ये प्रश्न में इतना तो पूछ सकते हैं, भगवत गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के? 3, और हमारे योग दर्शन के अनुसार 4 हैं। तो 3 ही, पर उनको 4 किया। तो गीता में कौन कौन से? एक है कर्म। कर्म कौन से? जो स्वयं को भी आनंद दें और दूसरों को भी आनंद दें, अर्थात जो शास्त्र द्वारा अनुमोदित हैं, जो निहित कर्म, नीति कर्म। कर्म क्या है? जो नीति संगत, शास्त्र संगत, ठीक है, वो हो गए कर्म। अब दूसरे कौन से? विकर्म, नीति के विरुद्ध, अपनी मर्जी से स्वयं को सुख देने वाले, तो उन्हें हम क्या कहें? विकर्म, यानी पाप कर्म। अब तीसरे कर्म और हैं, तो तीसरे कौन से? निष्काम कर्म, जिनको कामना रहित कर्म। तो जिनको गीता में उनका क्या नाम है? अकर्म। गीता में उनका नाम क्या है साहब? अकर्म। अकर्म का क्या मतलब हुआ बताओ? अकर्म का क्या मतलब हुआ? करने भी हैं और फिर अकर्म भी है ना। अकर्म का अर्थ है जिस कर्म का कोई फल नहीं होता उसे अकर्म कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो क्या होगा? अगले जन्म में उसे उन पुण्यों के शुभ फल के लिए जन्म लेना है। और कोई पाप कर्म करता है तो क्या होगा? उसे उन पाप कर्मों के दंड भोगने के लिए जन्म लेना है ना। तो दोनों का फल तो एक जैसा ही हुआ, जन्म तो दोनों के लिए लेना पड़ा, मोक्ष तो नहीं मिला। मोक्ष के लिए क्या करना? कामना रहित कर्म, सिर्फ परोपकार के लिए कर्म करना, राष्ट्रभक्ति के लिए कर्म करना, अपने लिए कर्म नहीं करना। तो फिर उनका ना शुभ का शुभ फल, ना अशुभ का अशुभ फल, अर्थात वो अकर्म हो गए, शून्य हो गए। मोक्ष किससे मिलता है? निष्काम कर्म योग। गीता का मूल उद्देश्य क्या है? निष्काम कर्म योग। योग दर्शन में इसको कहा कर्म कृष्णा शुक्ला योगिनस्थिर विधम तजेत। 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से? कृष्ण कर्म पाप कर्म, शुक्ल कर्म पुण्य कर्म। अब दूसरे मिश्रित, पाप और पुण्य मिश्रित कर्म। ये मिश्रित कर्म कौन से होते हैं? कोई उदाहरण है? बताओ जोर से बोलो। किसान का जो कर्म है वो मिश्रित कर्म है। जब खेती जोतता है, पार्क में माली जब गुड़ाई करता है तो कीड़े मकोड़े मरते हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है? अन्न उगाना, मिश्रित कर्म। माता पिता बच्चों को पढ़ाते समय थोड़ा कठोर हो जाते हैं, किंतु वो कठोर नहीं, उसके भविष्य की चिंता में, तो वो क्या है? निष्काम कर्म। तो हंसे मत, मुझे मालूम है मम्मी बेटी बैठी साथ साथ, मुझे पता है, मैं दोनों की बात करूंगा, मुझे पता है मिश्रित। तीसरा, जब मम्मी की बात आती है तो मम्मी बेटी की ओर देखती है, बेटी की बात आती है तो बेटी मम्मी की ओर देखती है। तो सांस को बाहर निकाल के अब अपनी नाक को पैर के अंगूठे से मिला दो, बाह्य प्राणायाम लगाते हुए। वापस सांस बाहर, वापस। तो ये थोड़ा सा आसन हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चौथा कर्म गीता में कौन सा कहा? इसमें सॉरी, योग दर्शन में चौथा कर्म कौन सा है? जो इन सबसे न जो कर्म पाप करता है, न पुण्य करता है, न मिश्रित करता है, इन तीनों से जो परे है, वो चौथी प्रकार का होगा। वो निष्काम कर्म, किसी का सिर्फ निमित्त कर्म जो ईश्वर द्वारा प्रस्तुत है ना। और हरिओम वर्मा जी सुब्रमण्य में पढ़ा रहे हैं, कुछ इच्छा है क्या? क्या मिलेगा भाई? अब ये तो
कर्म करने के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान ने इस कार्य में दिया है, प्रस्तुत किया है, जो कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा पद्मासन लगाओ, उठाओ, रोक के रखो। और इसको करना है, मंडूकासन का आनंद लेना है तो यहां कर सकते हैं योग मुद्रा। थोड़ा सा पैरों को ढीले करें और हथेली नाभि पर रखें, सांस निकाल के माथा जमीन पर रखें। वापस हाथ चेंज करें और फिर से वापस रिलैक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम किस पर, दो चीजें हो गई हमारी, दो प्रकार का योग हो गया। योग का मतलब समाधि, और समाधि में जो जाने का रूट है वो योग की पद्धति, ठीक है। तो अब इसमें आता है भक्ति योग। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भगवान के प्रांगण में बैठे भक्त कितने प्रकार के होते हैं? आप देखो, पढ़ाया हुआ विषय है। 8 प्रकार के, आप 2 प्रकार के, और कोई 4 प्रकार के। गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुनः आर्तो अर्थात ही जिज्ञासु ज्ञानी भरतर्षभ। हे भरतवंशी अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। कौन से? आरत, जो दुखी हैं अपनी स्थिति से, उस स्थिति के परिवर्तन के लिए, दुख को दूर करने के लिए जो भजन करता है वो आर्त। अर्थात जिसके पास कुछ अभाव है, उस अभाव की पूर्ति के लिए भजन करता है, भगवान से कुछ मांगता है, अर्थात, ठीक है। जिज्ञासु, जो भगवान के विषय में जानना चाहता है, वो तत्व को जानना चाहता है, तत्व तक जाने के लिए, तत्व आत्म साक्षात्कार के लिए जो भजन करता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। और चौथा भजन भक्त वो है जिसने भगवान को पूर्ण रूप से जान लिया, और वो जानता है कि इसके अतिरिक्त संसार में और कुछ है नहीं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, इसलिए मैं और मोर तोर में माया, ये बस कीने जीवन काया। वो मैं और मेरा, तू और तेरे को हटाकर विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो वो फिर ज्ञानी कहलाता है। जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान के लिए अब बस वो परमात्मा की। सुकरात को ज्ञान हो गया, सुकरात ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लोग कहने लगे बस ये तो ज्ञानी हो गया। कुछ मित्रों ने घेर लिया, बिठा लिया एक दिन कि सुकरात ये बताओ, अब आपने जान लिया, आपको ज्ञान हो गया, तो क्या ज्ञान हो गया बताओ। सुकरात ने जो जवाब दिया कमाल का। सुकरात ने बड़ा सोच विचार के कहा कि अब मुझे ये पता लगा कि मुझे कुछ नहीं आता। जब तक मुझे पता था कि ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी याद है, ये भी याद है, तब तक मैं अज्ञानी था। लेकिन अब मेरी समझ में आया कि बस जो कुछ जानता है वो परमेश्वर जानता है, जो करता है वो परमेश्वर करता है, मुझे कुछ नहीं आता। उस दिन लोग कहने लगे सुकरात को ज्ञान हो, ज्ञान को हो गया। तो वो है ज्ञानी। चौथा कौन? यानी 4 प्रकार के भक्त हो गए सब। ज्ञानी। अब भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? भक्ति करने के लिए कौन कौन से रूट से भक्ति होती है? भक्ति के प्रकार कौन से? 9। नवदा भक्ति, इसका पूरा नाम क्या है? नवदा भक्ति। तो इसका एक वर्णन कहाँ मिलता है? भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के
60वें अध्याय का 23वां श्लोक। 23वां ही। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के कितने प्रकार हो गए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो अब क्या ये 9 करने की जरूरत है या एक से गुजारा हो जाता है? एक से गुजारा हो जाता है। अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। श्रवणात्मक भक्ति किसने की? जिसको मोक्ष मिला। महाराज परीक्षित, सबसे पहले भागवत किसने सुनी? परीक्षित। कौन सी भक्ति? सुना ध्यान पूर्वक। अब कीर्तनम कहना कही किसने? कही किसने? बोलो। श्री सुखदेव जी ने। नाम लिया आपने? सुखदेव जी। सुखदेव जी जहां बैठकर करते हैं उसका स्थान का नाम क्या है? व्यास गद्दी। तो लिखी किसने? व्यास ने। व्यास का नाम किसी को पता है? व्यास जी का नाम पता है किसी को? हाँ जी, वेद व्यास। वेद व्यास तो उनकी डिग्री है, उपाधि है भाई। जिसने वेद पढ़ लिए, वेद व्यास। व्यास का अर्थ क्या है? जो डायामीटर होता है, गोल आकृति के अंदर एक किनारे से चलता है, परिधि से छूता हुआ बीच में केंद्र में होकर जाकर दूसरी परिधि को छू लेता है, उसे व्यास कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। तो वेद व्यास, वेद के पहले सूत्र से लेकर बीच में होता हुआ गुजरा अंतिम तक, वो वेद व्यास। तो नाम क्या था? कौन था वो व्यक्ति? बादरायण। बादरायण ये किताबों में मिलने वाली चीज नहीं है। बादरायण। हाँ जी। तो ये जो है, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा। जब लोग पढ़ने लगे तो पढ़ने में ज्यादा समय ना लगे, आसानी से सीख जाए, तो उन विद्यालयों का प्रारंभ में नाम क्या रखा गया? व्यासपीठ। जिसको नदी तैरना ना आए वो गाय की पूंछ पकड़ ले, तो जिसे वेद पढ़ना ना आए वो व्यास की पीठ पर बैठ जाए। वेदों के आर पार जाना है तो क्या करना है? व्यासपीठ। शब्दों का लॉजिक है ना, सिर्फ सिंपल है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अर्चनम वंदनम, सॉरी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान विष्णु का स्मरण किसने किया? हरि नाम का कीर्तन। प्रहलाद, अरे कितना प्रसिद्ध नाम है। प्रहलाद क्या करते थे? उनके पिताजी से नाराजगी क्या थी? हरि नाम। नारायण का नाम, बस नारायण का नाम। तो उन्होंने विष्णु, प्रहलाद की भक्ति क्या थी? नारायण का स्मरण करना, विष्णु स्मरणम, भगवान को याद करना। फिर चौथी भक्ति पाद सेवनम। पैर दबाकर पाद सेवन करके भक्त की संज्ञा में कौन है? बोलो। लक्ष्मी की। लक्ष्मी जिसके पैरों की तरफ हो उसका नाम क्या है? विष्णु। लक्ष्मी जिसके पैरों में, विष्णु। और लक्ष्मी जिसके सर पर, वो कौन है? उल्लू। भाई लक्ष्मी का नाम क्या है? उल्लू। तो जिसके सर पर लक्ष्मी वो उल्लू, जिसके पैरों में लक्ष्मी वो विष्णु। अरे भाई आजकल नोट गिर जाए उसे पैरों से लगाते हैं, सर से लगाते हैं। मैं कई लोगों का हाथ पकड़ लेता, अरे यार क्यों मूर्खता कर रहा है, क्यों उल्लू बन रहा है। अब देखो इसका सिंपल लॉजिक है। किसी का धन ज्यादा हो, धन का घमंड हो जाए, उसे क्या कहते हैं? लक्ष्मी सर पर सवार हो गई, सर पर सवार हो गई कह देते हैं ना। अब जैसे हम किसी, यहां आप मंदिर में आते हो,
पंडित जी को जो दक्षिणा देते हो कहाँ समर्पित करते हो? पैरों में या सर पे? चरणों में समर्पित करते हो। पंडित जी उसे कहाँ रखते हैं? अपने नीचे बिछी हुई कंबल के नीचे। रेडी वाला सब्जी बेचता है, गल्ला कहाँ रखता है? पैरों के नीचे। ये तो प्राचीन चीज है ना जी। प्राचीन गांव में दुकानें हुआ करती थी, लाला जी बस बोरी बिछाकर बैठते थे, पैसे कहाँ रखते थे? बोरी के नीचे। तो लक्ष्मी का स्थान कहाँ है? बहनें आप अपने लिए मत सोच लेना, मैं आपको लक्ष्मी कहता नहीं हूं, मैं बहनों को लक्ष्मी नहीं कहता, और भारतीय बहनों को तो बिल्कुल लक्ष्मी कहने का मुझे तुक नहीं लगता। बताओ क्यों? चलो आपका समाधान भी करता जाऊं, नहीं तो फिर प्रश्न रह जाएगा। क्यों? लक्ष्मी वो होती है जो अथक परिश्रम के द्वारा घर में आती है, यहां तक तो ठीक, लेकिन चोर, ठग, लुटेरा, झूठा, बेईमान कोई भी आ जाए उसी के साथ चली जाती है। किसी के भी साथ चल देती है, वो लक्ष्मी होती है। चंचला होती है नहीं होती? बताओ। लेकिन एक बार पूर्ण पुरुषार्थ के बाद हृदय में बसती है, निवास करती है और जीवन पर्यंत छोड़कर नहीं जाती। उसे क्या कहते हैं? अरे सरस्वती, विद्या की देवी विद्या। तो मैं तो अपनी भारतीय बहनों को सरस्वती कह के प्रणाम करता हूं, मैं तो लक्ष्मी नहीं कहता। इसलिए अपने ऊपर मत लगा लेना। देखिए, इसका सीधा सा एक सामान्य भाषा में आ जाएगी कि जिस परिवार में पति पत्नी का सामंजस्य है, चरणों में रहने का मतलब अनुकूलता, ब्लाइंड फेथ, समर्पण, वही घर तो स्वर्ग की तरह चल रहा है। उसी घर में तो आनंद है, तो वहीं तो विष्णु का वास है। और जहां सर पे सवार है तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप हो जाओ। तो ये हो गया। हाँ जी, चौथी भक्ति। पांचवी अर्चना, जो पूजा अर्चना। अर्चना में क्या करते हैं? भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, घृत चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, समर्पण करते हैं। बेल पत्रों के ऊपर राम राम करके चढ़ाते हैं, कोई ओम नमः शिवाय लिख के चढ़ाता है। तो ये क्या है? अर्चना। इसमें किसने सिद्धि प्राप्त की? हमारे भारतीय साहित्य में महाराज पृथु। अब उसके बाद आता है वंदना। मंत्र और स्तोत्रों के माध्यम से भगवान की वंदना करके भगवान को प्रसन्न किया। अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण को लेने आए, जमुना पर स्नान किया और पता लगा स्नान करते हुए कि ये तो भगवान विष्णु का अवतार है, तो आकर क्या किया? वंदना की, समर्पण कर दिया। अब इसके बाद आया दास्यम, जो दास बन के रहा आजीवन। बताओ, हनुमान जी, यानी इतने लंबे जीवन में हनुमान जी, देखिए अब यहां भक्ति, हम लोग भी भक्ति करते हैं। हनुमान जी ने कहा कौन सा कार्य है जग माही, है ना। हनुमान जी ने तो कहा कि मेरे होते हुए संजीवनी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पहाड़ चाहिए, जो चाहिए मैं लाऊंगा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, काम मुझे बताओ। अब काम कौन कर रहा है? भक्त। और हम भक्ति कैसी करते हैं कि सारा काम करे भगवान। करते हैं माता, हमारी भक्ति में क्या होता है? सारा काम करे भगवान। यहां तक ले लो, हनुमान जी ने एक दिन की कभी छुट्टी भी नहीं मांगी कि मुझे छुट्टी दे दो कि मैं अपनी माता से मिल आऊं। कभी पढ़ा आपने पूरी रामायण में? कहीं आपने ये पढ़ा कि हनुमान जी ने कोई काम राम को बताया हो कि भाई मेरी ये समस्या है? कहीं ये कहा हो कि मुझे मोक्ष दे दो? मोक्ष भी नहीं मांगा। भक्ति निरादर, मुक्ति निरादर, भक्ति लुभाने। मुक्ति की बात आई, महाराज मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। रसखान ने लिखा है ना, वो मानस होता वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु होता वही बसु मेर चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन होता वही गिर को जैन छत्र पुरंदर धारो, है ना। जो खग होत वही बसु मेरो कालिंद्री कूले कदम्ब की डारन। महाराज मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म चाहिए। रामायण में कागभूषण को पढ़ो, है ना।
तो यहाँ हनुमान जी की क्या है? भक्ति। कैसी भक्ति? स्वामी का प्रति पूर्ण समर्पण, स्वामी के दुख दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित। अब सोच लो हमारी भक्ति कैसी है। हमारी भक्ति का तो एक एक कार्य इसके लिए है कि हमारे दुख दूर कर, भाई तू काम कर, मैं तो आराम कर, है ना। अब 7 यानी 8वीं भक्ति है सखा, है ना। दास्यम सख्यम, कौन है सखा? सखा अर्जुन, अर्जुन, है ना। और आत्मनिवेदनम, वो सुदामा मित्र थे, सखा नहीं थे, अंतर है, बहुत अंतर है। सखा जो साथ रहकर साथ साथ काम करना। भाई, भाई कौन होता है? जो भार उठाता है। बंधु कौन होता है? जो बंधन से बना होता है। माँ की कोख से जन्म लिया इसलिए भाई है, पर मेरी बोलचाल नहीं है, मेरी उससे बनती नहीं है, तो मेरा भाई। पर भाई क्यों है? कि एक माँ की कोख से जन्म लिया है, माँ की वजह से बंधा हुआ है। भ्राता जो भार उठाता है, सखा जो साथ रहता है, मिलजुल कर एक दूसरे के लिए काम करना। उसमें सखा में गाली भी देते हैं, डांटते भी हैं, लड़ते भी हैं, प्रेम भी करते हैं। सखा, सुदामा ने लड़ाई नहीं की कभी, शिकायत नहीं की, अर्जुन ने वो सब किया है ना। हे जादव हे सखेती, छूत एक श्लोक है ना कि आप मेरे सखा भी हैं। सखा, ये सारे शब्द अलग अलग भारतीय संस्कृति के व्याकरण में जो अलग अलग नाम दिए गए, उनके पीछे कोई तो रीजन है ना। नहीं तो हम भी यूरोप की तरह आंटी अंकल कह के खत्म कर देते। क्या फ्रेंड, माई फ्रेंड, बस लेडी एंड जेंट्स, बस 2 तरह का फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा हमारे पास तो बहुत है। चलिए, तो आत्मनिवेदनम, जिसको आत्मज्ञान हो गया और वो आत्मा से विनम्र हो गया, भगवान के प्रति समर्पित हो गया। कौन है व्यक्ति वो? महाराज बलि। शुक्राचार्य ने कहा कि 3 पैर धरती मांगने आया, ये विष्णु का अवतार है, तेरे साथ धोखा करेगा। बोले जिसे धोखा भगवान विष्णु देने आए हो तो धोखा खाने में फायदा, आप तुम रोको मत। अब ये ठग बनकर आया तो इसे ठग लेने दो, अब तो ठगे जाना ही ठीक है। ये क्या है? आत्मज्ञान, आत्मनिवेदन। तो 9 प्रकार की भक्ति 9 लोगों के माध्यम से समझ में आ गई। अब इस नवदा भक्ति का दूसरा वर्णन कहाँ मिलता है? बहुत सुंदर। जब माता सवरी के आश्रम में भगवान राम ने प्रवेश किया, माता ने उन्हें बेर इत्यादि खिला के सेवा करके निश्चिंत होकर के बैठी, तो महाराज कुछ क्षण आपके साथ बैठ लेती हूँ। क्या कहा? महाराज कुछ उपदेश दे दो। अब आप आ ही गए हो तो उपदेश दे दो। तो भगवान ने क्या उपदेश दिया? सीधे होकर बैठ जाओ। नवदा भगत कहूँ तोय पाई, सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गौरपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। चौथी भगत मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। सप्तम सममो मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हिय विश्वास हरस नहीं दीना। नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अतिशय पिय सुन भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत धृण तोरे।
मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये नवदा भक्ति का भगवान राम ने उपदेश किया है माता सबरी को। तो ये याद आपको हमें करना है किसी और को? हाँ जी, हमें ही करना है। कब करेंगे? 60 साल के होली अभी तो नहीं अभी भी करेंगे, जब जागो